So very good morning to all participants. Thank you very much for inviting me. Respected all faculties, all all the students. Very good morning to all. आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सुनने जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये ऐसी चीज है कि आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। आपने सुना होगा ना बहुत सारे आविष्कार के बारे में। बहुत बहुत लोग नए नए आविष्कार बनाते हैं, नए नए डिजाइन बनाते हैं, ठीक है ना। आप कॉलेज में कोई नया इन्वेंशन बनाते हो, कोई लोगोस बनाते हो, कोई नया डिजाइन बनाते हो, तो इसका होता क्या है आगे में? एक्चुअली सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसका प्रोटेक्शन देता है आपको। तो उससे क्या होगा, डुप्लीकेशन नहीं होगा। इसका फायदा एक होगा कि अगर आपका कोई नया इन्वेंशन है, अगर कोई डुप्लीकेट कर लिया तो फिर उसका आपका फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इसके लिए आपको ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जानना बहुत जरूरी है कि इसका प्रोटेक्शन कैसे लिया जाए। आपने कोई नया छोटा सा अभी एक क्लिप बनाया है, ठीक है, मोबाइल का छोटा सा पार्ट डिवाइस बनाया है, माउस का नया डिजाइन बनाया है, एक पेन का भी छोटा सा नया डिजाइन बनाया है, तो इसको प्रोटेक्शन कैसे लिया जाए। और मैं सच में बता रहा हूँ, ये आईपीआर ऐसी चीज है कि आपके बायोडाटा में अगर कोई आईपीआर है, पेटेंट डिजाइन अगर आपके आईपी बायोडाटा में आ गया, तो आपकी वैल्यू बढ़ती है इससे। आप इसके लिए एम्प्लॉयबल हो जाएंगे, बहुत एम्प्लॉयबल हो सकते हो, आपको जॉब मिल सकता है। बहुत सारे कंपनीज वाले आपको पूछेंगे कि आपके पास आईपीआर है क्या। काफी टाइम आप छोटे छोटे रिसर्च करते हो, इनोवेशन करते हो, बुक्स पब्लिश करते हो, आप बहुत बार जर्नल पब्लिश करते हो, पेपर डालते हो, पर ये आईपीआर अभी इतना इम्पोर्टेंट हो चुका है कि अभी आप आगे में जाके नौकरी करोगे कहाँ पे। तो अगर आपके बायोडाटा या रिज्यूम में कुछ, अगर आपने कुछ पेटेंट्स लिए हैं या डिजाइन लेना है, बहुत इजी है ये फाइल करना। मैंने शायद लास्ट एक लेक्चर्स में भी बताया है, शायद उनको पता होगा, लोग जो पार्टिसिपेंट पुराने वाले थे, लेकिन मैं आपको फिर से बताऊंगा कि ये इतना इजी प्रोसीजर है कि कोई भी कर सकता है इसको। अभी देखिए, आप ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हो। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, इसका एक एग्जाम होता है, पेटेंट एजेंट एग्जाम। तो इससे अगर आप साइंस ग्रेजुएट है, आप कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, तो आप एक एग्जाम देके, बहुत बड़ा होता है एजेंट, पेटेंट एजेंट इज नॉट एजेंट, इसको इंजीनियर्स कहा जाता है। तो ये आप, अगर कोई आपके आजू बाजू में अगर कोई साइंस ग्रेजुएट है, तो उनको एग्जाम देने के लिए बोलिए। गवर्नमेंट एक एग्जाम लेता है, जिससे बहुत कम लोग हैं पेटेंट एजेंट ऑल इंडिया में। अभी कल उसका इंटरव्यू भी होने वाला है। एग्जाम होती है 2 प्रकार की, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। आप ट्रेडमार्क में भी काम कर सकते हो। पेटेंट वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें लोग ही नहीं है। मतलब अगर एनालिस्ट देखेंगे, स्पेशलिस्ट, लाइसेंसिंग स्पेशलिस्ट, इसमें ऑल इंडिया में ऐसे हाथ पे गिनने वाले लोग हैं, और उनका सैलरी बहुत भयंकर है। तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है आगे जाके। तो अलावा, इसके अलावा आप पेटेंट और डिजाइन फाइल तो कर ही सकते हो, कॉपीराइट तो आप फाइल कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा कि यूनिवर्सिटी में शायद आईपीआर पॉलिसी होना चाहिए, और एक आईपीआर सेल होना चाहिए, जिसमें कुछ लोग इंटरनल रहे, कुछ लोग बाहर के रहे, कोई पेटेंट एजेंट, लॉ वाले लोग भी रहे। तो उसे आपकी, मतलब आपका यहाँ पे एक्टिविटीज बढ़ती रहेंगी, और एक आईपीआर अवेयरनेस अभी जो बहुत कम है, वो इंक्रीज करने को मदद करेंगे, मदद करना होगा। ये स्लाइड दिख रही है ना आपको सर? मैं फिर से टेस्ट कर रहा हूँ। सर हाँ, अभी हमारा ऑफिस का मैं आपको लोकेशन बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आता है। शायद आपने नाम सुना होगा, स्टार्टअप इंडिया .gov.in। ओके, ये इसके अंडर में आता है। आपको स्टार्टअप अगर बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन स्टार्टअप का भी एक सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, वो डीपीआईआईटी से मिलता है, उसके अंडर में हमारा ऑफिस आता है। तो हमारा, जब अगर तुमको पेटेंट फाइल करना है अगर, तो हमारे चारों ऑफिस में से आप कहीं पे भी कर सकते हो। तो कलकत्ता वन ऑफ द ऑफिस यू कैन फाइल। मैं अभी कलकत्ता में शिफ्ट हो गया हूँ। मैं पहले बॉम्बे था और नागपुर में था, अभी मैं कलकत्ता, मेरा ट्रांसफर हुआ है। तो आप अगर आप वेस्टर्न ईस्टर्न जुरिडिक्शन से है, तो आप कलकत्ता कर सकते हो। ये जुरिडिक्शन ऑफ पीपल है। अगर आप अभी सपोज दिल्ली साइड से हो, यूपी से हो, या लखनऊ से हो, या आप जम्मू कश्मीर से हो, तो आप दिल्ली में फाइल कर सकते हो। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा जोन बनाया है, इसके हिसाब से आप अलग अलग पेटेंट ऑफिस में फाइल कर सकते हो।
सिमिलरली ट्रेडमार्क, डिजाइन भी वैसे ही है, जीआई भी वैसे ही है। जीआई एक जगह फाइल कर सकते हो आप, चेन्नई में। अगर जियोग्राफिकल इंडिकेशन, मैं बताऊंगा आपको जीआई होता क्या है। कॉपीराइट आप दिल्ली में फाइल कर सकते हो। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट जो है आप दिल्ली में कर सकते हो। और एक हमारा नागपुर में ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। ये हमारे चारों ऑफिसेस देख सकते हो। अगर आपको इंटरनेशनल पेटेंट फाइल करना है तो आप दिल्ली के ऑफिस में भी ऑनलाइन कर सकते हो या ऑफलाइन भी जाके कर सकते हो। ये हमारा नागपुर का ट्रेनिंग सेंटर है और ये हमारा सोशल मीडिया अकाउंट है। आप नोट कर सकते हो हमारी वेबसाइट ipindia.gov.in। मैं थोड़ी देर के बाद आपको एक फीडबैक लिंक भी देना चाहूंगा और एक ट्रेनिंग मटेरियल भी मैं पांडे सर को सर्कुलेट करूंगा, तो जिससे एक है ना बहुत अच्छा मटेरियल बनाया है हमने वो, और उससे एक फायदा होगा कि आपकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। पर थोड़ा नोट करिए, हमारी ये वेबसाइट है ipindia.gov.in। ये बहुत इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है। ये वेबसाइट इस प्रकार की दिखती है, अगर आप इसका फ्रंट पेज देखेंगे। आज थोड़ा मॉड्यूल हमारा बंद है तो कुछ कुछ चीजें नहीं आएंगी। 3 दिन के लिए मॉड्यूल हमारा थोड़ा मेंटेनेंस पे चल रहा है, हम लोग क्लाउड पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। कैसे फाइल करना है, यहाँ पे ई फाइलिंग भी ऑप्शन है। हमारे ऑफिसेस में आपको आने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको पुराना पेटेंट सर्च करना है तो यहाँ पे आप पेटेंट सर्च कर सकते हो, ठीक है। जर्नल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जर्नल। बहुत लोगों को मालूम है जर्नल का इंपॉर्टेंस। तो आईपीओ का भी एक जर्नल है जो कि सारा नए नए जो आविष्कार जो ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं, तो सबसे पहले यहाँ इंडिया में फाइल किया जाता है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी ने नया आविष्कार किया है आईफोन में, आईफोन पता है आपको, आईफोन अभी 16 14 जो भी आ रहा है वर्जन, या 16 17 भी चल रहा होगा, उसका अगर कोई उसमें नया इंफॉर्मेशन है तो उसका पहले पेटेंट फाइल किया जाता है और डिजाइन फाइल किया जाता है, जिससे चोरी नहीं होना चाहिए। तो वो कहाँ पे फाइल करना है, इस ऑफिस में फाइल होता है वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग से। अगर उसके बारे में आपको जानना है तो ये जर्नल में पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। वो नए नए इनोवेशन है, ये जर्नल में हम लोग पब्लिश इसलिए करते हैं कि सारे लोगों को पता चले कि ये इन्वेंशन ये कंपनी के नाम से है, ये इनोवेशन इन्होंने बनाया है, ठीक है, जिससे कोई चोरी ना हो पाए। अगर चोरी करेगा तो उस पर फिर बाद में एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीजें आप जर्नल में अगर आप जाएंगे, बहुत बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आप मैनुअल्स, हमारे गाइडलाइंस भी देख सकते हो। कॉपीराइट आप यहाँ से फाइल कर सकते हो, कॉपीराइट बहुत इजीली फाइल कर सकते हो आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक पेटेंट आप यहाँ से फाइल करोगे, अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज मिलेगा, ठीक है। पेटेंट आप सर्च कर सकते हो, डिजाइन पुराने वाले। कोई पेटेंट एजेंट के बारे में आपको जानना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर पूरा पेटेंट एजेंट्स को आपको कॉन्टेक्ट करने हैं किसी को, तो ये पूरा यहाँ पे डिटेल्स है, पूरा ऑल इंडिया के सिर्फ यहाँ पे मिलेंगे आप। कोई एक्सपायर्ड पेटेंट्स है तो यहाँ पे मिल सकता है। किसी पेटेंट का आपने पहले फाइल किया है, स्टेटस जानना है, या पुराना पेटेंट है, किसी ने अगर फॉर एग्जांपल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने कोई पेटेंट फाइल किया है कि नहीं, या आप सर्च भी कर सकते हो। कोई प्रोफेसर ने किसी के नाम से भी सर्च कर सकते हो और डिजाइन भी सर्च कर सकते हो। और किसी ने सपोज आईआईटी बॉम्बे ने कोई पेटेंट फाइल किया है या आईआईटी दिल्ली ने कोई पेटेंट फाइल किया है, वो अगर आप जर्नल से नंबर निकालेंगे, वो नंबर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो इस टाइप का आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा सारा। तो ये पेटेंट एप्लीकेशन नंबर होता है, इस इतना ही डालना है, ए नहीं डालना है। यहाँ पे जो नंबर है 2021, ठीक है। तो इसको आपको पूरा एक छोटा बिब्लियोग्राफिक डाटा मिलेगा कि एप्लीकेशन नंबर क्या है, टाइटल क्या होता है, कब फाइल किया है, उसके एप्लीकेंट कौन है, इन्वेंटर्स कौन है, इन्वेंशन का टाइटल क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्या है, इसके अंदर में नंबर ऑफ पेजेस और क्लेम्स कितने। और ये नंबर डाल के अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, यहाँ पे मतलब पेटेंट सर्च करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे इस टाइप का दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर डालना है और आपको ऐसी इंफॉर्मेशन पूरी मिलेगी। तो आप, मैं बताना चाह रहा हूँ कि सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑनलाइन।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी छोटे-छोटे इनोवेशंस के बारे में आप पूरे तरीके से डिटेल में जान सकते हो कि उनका ड्राइंग क्या है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाते हो ना, आपके ऑफिसेस में, आप स्टूडेंट लोग भी आप बहुत प्रोजेक्ट बनाते हो, ठीक है ना? तो जैसे अभी पैडल है, पैडल का कोई नया इनोवेशन आया है, तो उसमें क्या हो सकता है? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी अगर पेटेंट फाइल हुआ है तो। अगर यहाँ इंडिया में नहीं हुआ है तो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस का भी मैं वेबसाइट दे दूँगा आपको। यूरोपियन पेटेंट ऑफिस का, यूएस पेटेंट ऑफिस का भी मैक्सिमम पेटेंट अमेरिका और यूएस में फाइल होते हैं। तो और गूगल पेटेंट में भी जा देख सकते हो। तो एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट आपके लिए क्या कर रहा है फिलहाल? अभी गवर्नमेंट ने बीच में कुछ बहुत सारे चेंजेस किए हैं हमारे रूल्स में। तो आप देख सकते हो हमारी फीस जो है 80% कंसेशन ऑलरेडी दे चुके हैं हम लोग इंस्टीट्यूट के लिए। अगर आपने पुराना पेटेंट भी फाइल किया है तो उसकी फीस जो है ऑलरेडी 80% डिस्काउंट है। पहले बहुत सारी फीस लगती थी, अभी वो भी फीस आपको रिफंडेबल है, पता है? अगर आप कपिला स्कीम में जाएंगे और उसको भी रिफंड मिल जाएगा। कपिला स्कीम में आप अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर आप 20% फीस यहाँ पे भरते हो, वो भी फीस आपको रिफंडेबल हो सकती है अंडर द कपिला स्कीम। लेडीज के लिए एक्सपेडाइट कंसेशन है। आप मतलब आप जल्दी से एग्जामिन करके पेटेंट जल्दी ले सकते हो। इसके लिए एक होना पड़ेगा कि आपको वन ऑफ द अप्लीकेंट एज ए लेडीज होना चाहिए। अप्लीकेंट, इन्वेंटर नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर आपकी कोई लेडी अप्लीकेंट को वहां पे लगाते हो तो आप उसको जल्दी पेटेंट मिल सकता है। ऐसे बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने भी किया है। सारा चीज ऑनलाइन हो चुका है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेके आपको हमारे ऑफिस में भी आने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है? ये कुछ डाटा मैं दिखाऊंगा कि पेटेंट्स फाइलिंग कैसे होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इंडिया का डाटा थोड़ा कम है, आप देखो लास्ट ईयर भी थोड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ। हमने बहुत सारा अवेयरनेस प्रोग्राम किया तो 82,000 हुआ। उसके पहले ओनली 67,000 ही था। तो अगर लेकिन कंपेयर करेंगे ना हम लोग तो चाइना का पेटेंट फाइलिंग 15 लाख के आसपास आता है, अमेरिका 6 लाख पेटेंट एक साल का फाइलिंग, और हमारा इंडिया का 82,000 मतलब काफी कम है। लेकिन अभी हम धीरे धीरे अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं और लोगों को अवेयरनेस आ रहा है, कोशिश हो रही है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि इंफॉर्मेशन ये इतना मैं बता रहा हूँ कि इंडिया का जो पेटेंट है ये एकेडमिक्स बहुत कम है, तो इसके लिए हमको बहुत इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। अभी ये जो इंफॉर्मेशन है ये सारी ओपन है। ये जो पेटेंट इंडिया में नहीं आ रहे हैं ये सारे पेटेंट आप यूज कर सकते हो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ सारे नए टेक्निकल पेटेंट जो इंडिया में नहीं फाइल हो रहे हैं वो तो ओपन इंफॉर्मेशन है। तो इससे बड़ा इंफॉर्मेशन डाटाबेस कहीं नहीं मिलेगा आपको ऑल ओवर वर्ल्ड में। आप सारा दो ढूंढ लो, ये सबसे बड़ा डाटाबेस है कि इंडिया में बहुत सारे पेटेंट आ ही नहीं रहे क्योंकि वो पुराना ट्रीटीज वगैरह हमारे बहुत लेट साइन हुआ है। वो इंडिया में भी बहुत सारे हम लोग, मैं बताऊंगा आपको, पेटेंट कुछ कुछ चीजों के लिए ग्रांट भी नहीं होता है तो उसके लिए वो पेटेंट नहीं आ रहे, पर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट में अवेलेबल है। अच्छे अच्छे आविष्कार जो है इंडिया में नहीं आ रहे क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आता है। वो लोग वहां ही मैन्युफैक्चर करते हैं और वहां ही प्रोटेक्शन लेते हैं लिमिटेड कंट्रीज, ठीक है? तो वो सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल है। सिमिलरली डिजाइन पे भी हमारा इंडिया का बहुत कम फाइलिंग है, आप देख सकते हो। तो बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है क्या? बेसिकली प्रॉपर्टी में आप देखा जाएंगे तो आपके घर में एक प्रॉपर्टी होती है, लाइक कार है, बिल्डिंग है, आपके पास घड़ी है, मोबाइल है, वॉच है। ये आपकी एक टेंजिबल प्रॉपर्टी होती है जो आप इसको गिन सकते हो। सिमिलरली इसको आप वैल्यू कर सकते हो ना कि आपका घर का वैल्यू 10 लाख रुपए है, 50 लाख है, या कार का वैल्यू 10 लाख है, 5 लाख है। तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये ऐसी प्रॉपर्टी है इसको आप गिन नहीं सकते, यू कैन नॉट, मतलब आप इसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रॉपर्टी आपके माइंड से नहीं। आपने कोई कॉपीराइट बनाया है, अगर आपने कोई नया पेटेंट आविष्कार बनाया है तो उसकी वैल्यू अनगिनत है, करोड़ों रुपए भी हो सकती है, अब जो बिलियन डॉलर भी हो सकती है। दैट्स व्हाई इट इज अ इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। मतलब ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऐसी चीज है आपकी कोई एक्सप्रेशन है, आपका कोई, सपोज आपने कोई पेंटिंग बनाई है, आपने कोई नया डिजाइन ऑफ बनाया है, आपने कोई माउस का डिजाइन बनाया या ये इसका टीवी का नया डिजाइन बनाया है,
या स्क्रीन का नया डिजाइन बनाया है। तो ये सारे चीज आप प्रोटेक्शन ले सकते हो वाया आईपीआर। ये आपकी माइंड से निकली हुई प्रॉपर्टी, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका फायदा क्या है? सबसे पहले डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी हमारे पूरे पब्लिश पेटेंट अवेलेबल है, एक्सपायर्ड पेटेंट्स अवेलेबल है, सारे गूगल पेटेंट में जाइए, गूगल पेटेंट, अमेरिकन पेटेंट, आईपी इंडिया में सारे पब्लिश पेटेंट यूटिलाइज करिए। मैं जब से वही बोल रहा हूँ, आप 10 बार वही वही रिसर्च करने से अच्छा ये सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी वेबसाइट में अवेलेबल है। कैसा करना है इसमें थोड़ा सा ही काम करके, हो सकता है आपने वो काम किया है, वो ऑलरेडी किसी ने कर रखा है। रेडीमेड आपको फ्लो चार्ट के साथ सारा डाटा मिलेगा, इवन टेस्टिंग का भी डाटा मिलेगा। ठीक है, आजकल कितने पेटेंट्स है पूछा जाता है आपको, कितने आईपीआर है, कितने डिजाइन है। ये इंस्टीट्यूट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इट प्रोवाइड्स द रिवार्ड एज अ एक्सक्लूसिव राइट। अगर आपके पास कोई आईपीआर है तो आप खुद बना सकते हो, जरूरी नहीं है हर एक जन मैन्युफैक्चर कर सकता है, आप बेच भी सकते हो या आप लाइसेंस कर सकते हो। मतलब आपने कोई नया आविष्कार किया, कोई कंपनी को बेच दो। फॉरेन में वही होता है कि वो खुद थोड़ी बनाते हैं। अभी इंटेल है या कोई बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है, सारे इन्वेंशन उनके नहीं है, वो परचेस करते हैं स्टूडेंट से, फैकल्टी से, मैक्सिमम एकेडमिक रिसर्च से ही वो लोग परचेस होता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कहा जाता है उसको, या लाइसेंसिंग बोला जाता है। तो यू कैन अर्न रॉयल्टीज, प्रॉफिट बना सकते हो। इससे एक फायदा एक है कि आप कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हो, मतलब कॉपी होने का आपको डर नहीं रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, कोई आपने नया इन्वेंशन बनाया है, आपको डर रहेगा कि मेरा कोई कॉपी कर लेगा, कॉम्पिटिटर्स कॉपी नहीं कर पाएंगे, आपका मार्केट शेयर बढ़ सकता है, आपका खुद की वैल्यू बढ़ सकती है, इंस्टीट्यूट की वैल्यू बढ़ सकती है। और ड्यू टू आईपीआर, नया टेक्नोलॉजी ड्यू टू आईपीआर ही बढ़ रहा है। ये अलग अलग आप देख सकते हो, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड जीआई, ये अलग अलग है। आप देखिए टाइप्स ऑफ आईपीआर अगर आप देखेंगे तो पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जीआई, सेमीकंडक्टर, इंटीग्रेटेड लेआउट एंड डिजाइन, प्लांट्स वेराइटीज, ऑल सब बहुत सारा चीजें ऐसे आईपीआर में आता है। तो ये मोटा मोटी हम देखेंगे कि ये मोटा मोटी क्या है, इसका डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली पेटेंट ये होता है, इन्वेंशन के लिए होता है। अगर आपने कोई नया आविष्कार बनाया है, कोई नई प्रोसीजर बनाई है, या कोई नया एपरेटस बनाया है। अभी नया मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा ही नया होना चाहिए, वो एपरेटस के अंदर में छोटा सा भी इम्प्रूवमेंट किया है, आपने कोई छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व किया है, जैसे घड़ी है, घड़ी में आपने कोई नया डिजाइन बनाया, वो डिजाइन में जाए, तो लेकिन आपने घड़ी में डिस्प्ले दिखा दिया, वो एक नया टेक्नोलॉजी आ गया। ठीक है, उसमें आपने कोई टेम्परेचर मेजरमेंट दिखा दिया, तो नया टेक्नोलॉजी आ गया। तो आपने कोई भी प्रोडक्ट पे कोई नया इम्प्रूवमेंट करके लाते हो, तो कोई एपरेटस और प्रोसेस का पेटेंट होता है। पेटेंट सिर्फ एक एपरेटस का होता है या प्रोसेस का होता है। इम्प्रूवमेंट इन एपरेटस और इम्प्रूवमेंट इन एनी प्रोसेस, कोई भी छोटा छोटा इम्प्रूवमेंट्स। इवन आपका ये मोबाइल में हजारों पेटेंट्स है, क्या आप मोबाइल दिख रहा है आपको, या हजारों पेटेंट्स है इसमें, छोटे छोटे सेमीकंडक्टर से लेके, डायोड से लेके, आप कैमरा से लेके, आपके क्लिप्स से लेके, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से लेके, छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स का अलग अलग पेटेंट्स लिया जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट में बता रहा हूँ कि इवन पेन्स के पेटेंट है, या आपके छोटे छोटे पेन्स है, इसके हजारों पेटेंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ऐसे कोई भी डिवाइस ले लो आप, उसके आपको रिमोट कंट्रोल से लेके, आपको कंप्यूटर से लेके, आपको अराउंड सारे क्लिप्स, क्लिप्स है आपको, डोर हैंडल से, डोर हैंडल के पेटेंट्स है। डोर हैंडल, आपके घर में जो डोर है उसके भी पेटेंट्स मिलेंगे आपको। जो खिड़की होती है, खिड़की के भी पेटेंट्स मिलेंगे आपको। आपको वॉल सीलिंग जो होती है ना, वॉल सीलिंग के भी पेटेंट्स मिलेंगे आपको। तो सारा चीज इम्प्रूवमेंट आप कोई भी करते हो तो आप वो टेक्नोलॉजी को पेटेंट ले सकते हो। तो पेटेंट लेने के लिए आपको नया होना चाहिए, इनोवेटिव होना चाहिए, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड नॉन पेटेंटेबल होना चाहिए, तो आपको पेटेंट मिल सकता है। हम लोग देखेंगे आगे में। पेटेंट ये आपको 20 साल तक मिल सकता है, कोई भी अगर आप इम्प्रूवमेंट करते हो तो 20 साल तक ये आपके नाम से रजिस्टर्ड होगा। तो 20 साल आप इंडिया में मोनोपोली कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कोरोना में कोविड वैक्सीन जो बनाई थी,
तो दूसरा कोई कंपनी बना नहीं पाया उसके परमिशन के बिना। तो ऐसे ड्रग के फॉर्मुलेशन भी पेटेंट होते हैं। मैं नहीं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हमारे पास सारे तरीके के पेटेंट आते हैं। सारे केमिकल कंपोजिशन से लेके सारा चीज, बायोमेडिकल डिवाइसेस, सारा चीज पेटेंट होता है। ठीक है, अभी देखिए ये हो गया एपरेटस और प्रोसेस पेटेंट होता है। ठीक है, डिजाइन क्या होता है? अभी डिफरेंस बिटवीन पेटेंट एंड डिजाइन होता क्या है? डिजाइन एक डिफरेंट ऑफिस है। तो डिजाइन मतलब अगर आपने कोई प्रोडक्ट का आउटर लुक चेंज किया है तो डिजाइन हो जाएगा। जैसे आपने फैन है, फैन का कोई नया शेप बनाया आपने, डिजाइन हो सकता है। अगर आपने कोई फैन का टेलीविजन का नया डिजाइन बना लिया, वो भी डिजाइन हो सकता है। प्रिंटर का भी नया कोई डिजाइन बना लिया आपने, तो ये भी डिजाइन हो सकता है। आपने माउस का कोई नया डिजाइन बनाया तो वो भी प्रोटेक्शन ले सकते हो। या मोबाइल का नया डिजाइन बनाया, आउटर लुक चेंज किए, पॉपअप कैमरा बना लिया। देखो सेल्फी कैमरा, अभी एक नया आया है कि स्टिक सेल्फी कैमरा। तो ये डिजाइन मतलब आपने प्रोडक्ट को कोई नया लुक दे रहे हो, so that it looks attractive, new, तो आप डिजाइन फाइल कर सकते हो। डिजाइन जनरली आपको 15 साल के लिए मिल सकता है, 10 प्लस 5 इयर्स। अभी ट्रेडमार्क क्या होता है? अभी हम देखेंगे ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आपने देखा होगा कि कोई भी लोगोस के लिए मिलता है, बिस्लरी है, कोई भी ब्रांड्स के लिए आपको ट्रेडमार्क मिलता है। ट्रेड महिंद्रा है, टाटा है, अम, ये सारे चीजें जो होती है, हमदर्द का शरबत है, ये सारे जो लोगो होते हैं वो सारे लोगो आप ट्रेडमार्क में ले सकते हो। सो एनी वर्ड नेम, एनी लोगो, एनी सिंबल, कोई भी ब्रांड्स आप एक ब्रांड से दूसरा ब्रांड डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, वो सिर्फ ट्रेडमार्क से कर सकते हो। लेकिन पार्ले जी का बिस्कुट है और ब्रिटानिया का है, आप अलग अलग देखेंगे कैसे? अगर दोनों का नाम अगर सेम रहता या दोनों का साइन सेम रहता तो आप कैसे फर्क करते थे? तो ये ट्रेडमार्क की वजह से आप दोनों को डिस्टिंग्विश कर पाते हो। ओके, तो आपको ट्रेडमार्क ये अनगिनत मिल सकता है, ऐसा इसका लाइफ नहीं है। 10 साल आपको रिन्यू करना है हर 10 साल के बाद। तो ये ब्रांड नेम बनता है कोई भी कंपनी का, लाइक टाटा है, बिस्लरी है, ये आप कितने भी साल ले सकते हो। और कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट ये एक ड्रामा है, सॉन्ग्स है, म्यूजिक है, पेंटिंग है, आर्टिस्टिक वर्क है। आपने देखा होगा कॉपीराइट फिल्म के लिए मिलता है। वो कॉपीराइट फिल्म कॉपीराइटेड होती है। जैसा अभी अभी नया मूवी आया ना, कोई भी नया मूवी आता है तो उसका कॉपीराइट होता है। यू कैन नॉट अपलोड कोई भी आप मूवी आप यूट्यूब में अपलोड कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं ना, वो कॉपीराइट होती है, आपको मालूम है। तो अगर आपको कॉपीराइट लेना है तो कोई भी ड्रामा, कोई भी सॉन्ग्स गाते हो आप, कोई म्यूजिक कंपोज करते हो, या आपने कोई नया पेंटिंग बनाया है, कोई नया आर्किटेक्चरल वर्क है आपका, या आपने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम्स बनाया है, ठीक है, ये सारे चीज के लिए आपको आपको एक कॉपीराइट मिलता है। ठीक है, तो इवन मूवीज के लिए भी आपको कॉपीराइट मिलता है। तो कॉपीराइट ऐसा चीज है कि आपको ये 60 साल तक भी मिल सकता है, कभी 50 साल के लिए। अलग अलग वर्क के लिए होता है, जैसे अभी अपने सॉन्ग्स है उसके लिए अलग लाइफ है, या आपने कोई मूवीज बनाई है तो अलग लाइफ है। आपने कोई वर्क बनाया है, आपने कोई बुक बनाई है, बुक पब्लिश करना है आपको, कॉपीराइट होता है ना। तो आप बुक कभी भी डुप्लीकेट नहीं कर सकते। ये कॉपीराइट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत बार आप लोग एक गलती करते हो कि आप बहुत सारी बुक्स है, आप किसी को शेयर कर देते हो इलेक्ट्रॉनिकली, स्कैन करते हो, फोटो निकाल के भेज देते हो। ये भी एक प्रकार का चोरी हो जाती है, इन्फ्रिजमेंट बोला जाता है उसको। तो ऐसी चोरी हम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पता नहीं है कि वो आगे जाके कितने लोगों को फॉरवर्ड करेगा, तो कितना डैमेजेस होगा। तो आपको अगर देना है तो पेन ड्राइव में आप देख सकते हो, लेकिन वो भी मैं बोल रहा हूँ कि कॉपीराइट ऐसा वर्क है कि आप ऑथर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यू कैन नॉट गिव पब्लिकली। ठीक है, आप मूवीज ऐसे कोई अपलोड नहीं कर सकते हो कोई भी यूट्यूब में, आप पे एक्शन होगा। तो वैसे ही है। तो कॉपीराइट आप जब करते हो, कोई भी चीज आप यूज करते हो, तो आपको बहुत संभल के केयरफुली यूज करना चाहिए, ऑथर्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो जिसने क्योंकि बनाई है उसका डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। अभी जीआई क्या है? जीआई इज द प्लेस नेम, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अभी ये क्या होता है कि प्लेस नेम मतलब क्या? अभी जैसा अभी आप देखेंगे, दिल्ली का जो है फेमस क्या है? आगरा पेठा, आगरा साइड का
आगरा है, कांजीवरम साड़ी है, सिल्क वो साड़ी बोलते हैं आप लोग, या कोल्हापुरी चप्पल है, नागपुर ऑरेंज है, ठीक है? ये सारी चीज उसको जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोला जाता है। लाइक दार्जिलिंग का चाय होता है, तो दार्जिलिंग चाय मतलब क्या है? आप दार्जिलिंग का चाय नागपुर में नहीं बना सकते हो, या मुंबई में या चेन्नई कलकत्ता में नहीं बना सकते। वो जो चाय है, चाय की जो पत्ती है, सिर्फ दार्जिलिंग में ही बननी चाहिए, क्योंकि उसका सॉइल कंडीशन, उसका टेस्ट, उसका फ्रेगनेंस है, ये अलग प्रकार का है। तो उसके लिए उन्होंने उनको नाम दिया दार्जिलिंग टी। अगर वो किसी दूसरी जगह बन के वो दार्जिलिंग टी बना के बेचता है, उस पे एक्शन लिया जाएगा। तो वो जो राइट्स है, वो जहाँ वो लोग बनाते हैं, उनके राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन दिया जाता है। जैसा मैं आपको बताऊंगा, नागपुर ऑरेंज, नागपुर में ही ऑरेंज ग्रो कर सकते हैं, एज ए नागपुर ऑरेंज वो सेल कर सकते हैं। ऑरेंज कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, पर आप उसको नागपुर ऑरेंज करके बेच नहीं सकते। ओके, तो वो उनके राइट दिया है। कोल्हापुरी चप्पल, तो वो स्लीपर जो होती है कोल्हापुर की, वो वहां ही लोग बना सकते हैं, तो उनको वो राइट्स दिया गया है बनाने के लिए। ओके, अभी देखिए ये सारा एक कंपैरिजन में आपको बताऊंगा, पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड जीएस। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं हम। एक लैपटॉप है, लैपटॉप में आप देखेंगे ये एप्पल का जो साइन दिख रहा है, ये आप देख सकते हो, ये साइन जो है क्या होता है, ट्रेडमार्क हो जाएगा। तो ये एप्पल दूर से देख के आपको लगेगा ये ट्रेडमार्क है। लैपटॉप लैपटॉप का आप डिजाइन देखेंगे जो चारों साइड से दिख रहा है, ये आप डिजाइन बना सकते हो। ऐसा कोई नया स्लिक डिजाइन बनाया है जिससे पता चल रहा है एक बॉटल है, कोका कोला की बॉटल, आप दूर से पता चल जाएगा कि ये कोका कोला की है या पेप्सी की है। क्यों? उसका एक प्रॉपर कलर होता है, या प्रॉपर होता है कि उसे डिस्टिंग्विश हो जाता है, जो डेली पीते हैं उनको पता है। ऐसे कुछ कुछ चीजों का डिजाइन होता है कि वो दूर से पता चल जाएगा। अभी पेटेंट्स ये इसमें कैसे देखा जाएगा, जैसा अभी आपने लैपटॉप है या कंप्यूटर बनाया, अभी कंप्यूटर में सपोज मैं एग्जांपल ही दे रहा हूँ कि आपने ऐसी स्क्रीन बनाई, स्क्रीन जिससे सिर्फ 90 डिग्री तक ही आपको दिखेगा और 2 फीट या 3 फीट तक ही दिखेगा, उसके पीछे वो स्क्रीन ब्लर हो जाएंगी, या लेफ्ट एंड राइट साइड में ब्लर हो जाएंगे। तो इससे प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गया, आपके आजू बाजू और पीछे वाले लोगों को आप क्या कर रहे हो दिखेगा नहीं। तो इस टाइप की अगर आपने नया डिस्प्ले बनाया है तो उसका पेटेंट हो सकता है। ठीक है ना, इसमें बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किया आप। अगर एप्पल का ये साइन है तो ट्रेडमार्क हो जाएगा। अगर आपने कोई मैनुअल बनाई है, एप्पल ये लैपटॉप होगा, इसका आपने कोई मैनुअल बनाया है, अगर आप हाउ टू यूज दिस लैपटॉप एक अलग तरीके से आपने मैनुअल बनाया है, जो कॉपीराइटेड भी हो सकता है। इसके अंदर का जो सर्किट है, सर्किट ड्राइंग जो होती है, वो आप लेआउट डिजाइन में ले सकते हो। जैसा अभी ये मोबाइल है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक मोबाइल है, इसका ये जो डिजाइन है, फोल्डिंग मोबाइल है ये, इसका ये डिजाइन ले सकते हो। अगर इसका कोई पेटेंट है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी या वायरलेस चार्जर है, ये आप पेटेंट ले सकते हो। कॉपीराइट अगर आप मोबाइल का ले सकते हो, हाउ टू यूज दिस मोबाइल। ट्रेडमार्क इसका नाम अगर है, कोई सैमसंग है, ये सब नाम आप ट्रेडमार्क में भी ले सकते हो। तो आपको अभी बनना है, पेटेंट फाइल करना है, तो यू शुड बिकम अ इन्वेंटर फर्स्ट। ऑलवेज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कभी भी आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आपके पास आइडिया एंड सॉल्यूशन है तो आप पेटेंट या डिजाइन ले सकते हो। कभी भी आप जाएंगे मार्केट या कहीं भी आजू बाजू में दिख रहा है, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या मेथड इसको कैसे इजीली बना सकते हैं, ऐसे बार आपके पास आइडियाज भी होते हैं। ये आइडिया आप नोट डाउन करिए, बहुत बार आप नोट डाउन नहीं करते। तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन, इससे ही पेटेंट या आईपीआर बनता है। ध्यान में रखिए, अगर आपको आईपी जनरेट करना है तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन ही देखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जरूरी नहीं है आज के आज पेटेंट होगा, लेकिन आप इसको थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करेंगे तो हो जाएगा। अभी थोड़ा देखते हैं डिजाइन फाइलिंग कैसे करना चाहिए आपको। ठीक है, मैं थोड़ा इजीली बता दूंगा। डिजाइन एक ऐसा चीज है, जैसे आप कोई भी शेप है, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, आप इसका डिजाइन पैटर्न्स है, ये नए नए पैटर्न दिख रहे हैं,
या आपको ये टायर का नया डिजाइन दिख रहा है, इसका सनरूफ का नया डिजाइन दिख रहा है, एलईडी लाइट्स दिख रहे हैं आपको। आपने देखा होगा कार के एलईडी लाइट्स पे बहुत सारे नए नए डिजाइन आते हैं, बैक साइड की लाइट या फ्रंट साइड की लाइट, मिरर डिजाइन, सनरूफ सिस्टम, ये सारा चीज डिजाइन हो सकता है क्योंकि हमने नहीं सोचा। ठीक है, तो इवन शूज के भी डिजाइन हो सकते हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, टाइल्स है ना, ये टाइल्स, सिरेमिक टाइल्स से लेके कोई भी टाइल्स, आपके जो नल है वो भी डिजाइन प्रोटेक्टेड है। आपका टिफिन का बॉक्स से लेके, आपका वॉल क्लॉक से लेके जग है, आपका टूथब्रश जो होता है वो भी डिजाइन प्रोटेक्टेड है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल देखिए, बिस्कुट भी प्रोटेक्टेड है डिजाइन, क्योंकि ऐसा बिस्कुट पहले नहीं था। ठीक है, आपके ड्रेसेस भी होते हैं ना, वो भी डिजाइनर ड्रेसेस होते हैं। बड़े बड़े हीरोइंस जो ड्रेसेस पहनती है, सारा डिजाइन प्रोटेक्टेड होता है, उनका डुप्लीकेट नहीं हो सकता अगर रजिस्टर्ड किया है तो। ये कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ, छोटे छोटे डिजाइन भी ऐसे बना सकते हो। तो ये डिजाइन तो हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना, इवन हैंगर का डिजाइन है, कोई फर्नीचर का डिजाइन है, पैकिंग का है। तो ऐसा अगर आप कोई भी चीज का नया डिजाइन मिलता है तो आप नया डिजाइन प्रोटेक्ट कर सकते हो। इवन ज्वेलरीज के लिए भी आप देखेंगे, ज्वेलरीज का भी आप डिजाइन कर सकते हो। आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर भी आप नए डिजाइन बना सकते हो। या कोई पंप, ऐसा कोई चीज नहीं है, कोई एरिया नहीं है कि आप डिजाइन नहीं कर सकते। इवन आपके सीट कवर्स है गाड़ी के, सोफा कवर से लेके आपकी कटलरी पेन से लेके सारा चीज डिजाइन हो सकता है। ठीक है, तो डिजाइन के लिए आपको सिर्फ थोड़ा सा चेक करना है कि डिजाइन के लिए होना क्या चाहिए। पहले तो नया होना चाहिए। अगर आपको ये डिजाइन फाइल करना है तो ये डिजाइन जो है नया होना चाहिए, उसका आपका ये ओरिजिनल होना चाहिए। और इट शुड बी डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम नॉन डिजाइन, मतलब अगर कोई नया प्रायर आर्ट में नया डिजाइन है, जैसा अभी आपका ये वॉश बेसिन दिख रहा है, ये ओवल शेप का था पहले और ये अलग शेप है, तो वो आपका डिस्टिंग्विश होना चाहिए। मोरालिटी के अगेंस्ट कोई गंदा सा डिजाइन नहीं होना चाहिए। सिक्योरिटी को जो गवर्नमेंट की है उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अट्रैक्टिव होना चाहिए, अपीलेबल होना चाहिए, और आप आंखों से देख सकते हैं ऐसा आपका डिजाइन होना चाहिए। और आखिरी है डिजाइन, ये प्रोडक्ट को अप्लाई करना चाहिए। कोई भी फिनिश आर्टिकल को अप्लाई कर सकते हो तो आप डिजाइन फाइल कर सकते हो। तो डिजाइन फाइलिंग के लिए फीस कितना है, देखो 1000 रुपये ओनली फीस है। अगर आप इंडिविजुअली है, आप ग्रुप ऑफ पर्सन है, स्टार्टअप स्मॉल एंटिटी के लिए इंस्टीट्यूट के नाम से 4000। ठीक है, कहाँ पे फाइल करना है, कलकत्ता में आप डायरेक्टली फाइल कर सकते हो या इधर भी आप कर सकते हो। सो डिजाइन का फाइलिंग का फीस है 1000 रुपये, फॉर्म 1 और ड्राइंग्स, इतना ही आपको भेजना है। बस इतना ही डिजाइन का प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं है प्रोसीजर। वो 1000 रुपये फीस, फॉर्म नंबर 1 और 2 कॉपी ऑफ फोटोज। आप ऑनलाइन करते हो तो ऑनलाइन अपलोड कर दीजिए वेरियस व्यूज ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो इसमें फॉर्म नंबर 1 में आपको क्या भरना है, नेम, एड्रेस, नेशनैलिटी, क्लास नंबर और नेम ऑफ द आर्टिकल, बस। और यहाँ पे आर्टिकल के बारे में फोटोज और व्यूज ऑफ द आर्टिकल विद नोवेल्टी स्टेप। ये सिंपल फॉर्म नंबर 1 दिख रहा है, और इस टाइप के आपको ड्राइंग्स भेजने हैं। तो ये जैसा टॉप व्यू, साइड व्यू, ऐसे अलग अलग व्यूज आप अलग अलग शीट पे दे सकते हो। डिस्क्रिप्टिव मैटर इज नॉट अलाउड, ये आप देखिए, सेक्शनल व्यूज अलाउड नहीं। ये नोवेल्टी और डिस्क्लेमर स्टैंडर्ड स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी आप फाइल कर सकते हो। कॉपीराइट देखिए आप, मैंने आपको कॉपीराइट बताया था, कॉपीराइट प्रोवाइड द राइट टू रिस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रॉम कॉपी। ओरिजिनल जो वर्क है ऑथर का, उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कॉपीराइट दिया जाता है टू टू द ऑथर। ठीक है, तो आपने बुक्स लिखा है, मूवीज है, पेंटिंग, स्टोरी है, इसका कॉपीराइट हो सकता है, सो दैट इसका डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए और ओरिजिनल जो ऑथर है उसको उसकी वैल्यूएशन मिले। ठीक है, उसको राइट्स मिले। So it gives the right to the author, composer to print, publish and sell the copies of his original work. So unauthorized duplication इसको अवॉइड करने के लिए कॉपीराइट मिलता है। इसको डिनोट किया जाता है ये सिंबल के बारे में। ठीक है, रजिस्टर्ड विद कॉपीराइट ऑफिस टू सू। ठीक है, नो रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी,
कॉपीराइट इज ऑटोमेटिक, इसमें जैसा पेटेंट और डिजाइन को फाइल करना जरूरी है, पर कॉपीराइट अगर बाद में भी करते हो, 5 साल के बाद भी करते हो, तभी भी चलेगा, प्रोवाइडेड आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने 5 साल पहले वो काम किया था। ट्रेडमार्क और कॉपीराइट ऐसी चीज है, आप बाद में भी फाइल कर सकते हो। कोई दुकान का नाम है, ठीक है, वो दुकान आपको लग रहा है कि 5 साल के बाद फेमस हो गया, उसका ट्रेडमार्क, तो आपको लग रहा है कि ये ले सकते था इसका नाम, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए कि 5 साल पहले दुकान था, कोई रेसिप्ट, बुक्स, ऐसा कुछ जेन्युइन नेम्स, ऐसा कुछ सब जगह फोटोज वगैरह सब होना चाहिए। सिमिलरली बुक्स आपने 5 साल पहले लिखा है, वो अभी फेमस हो गया और आप उससे पैसे कमा रहे हो, तो उसका भी आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है अभी के अभी, पर वो आप बुक 5 साल पहले बनाया था उसका प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग नेचर ऑफ अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वर्क मिलता है, जैसा अभी ड्रामेटिक वर्क है ऑथर, म्यूजिकल वर्क म्यूजिकल फिल्म मिलता है, फोटोग्राफ्स पर्सन टू फोटोग्राफ, अलग अलग वर्क जो होता है, टाइप ऑफ वर्क के लिए अलग अलग ऑथर्स होते हैं और उसके अलग अलग फील्ड भी है। कॉपीराइट फाइल करना है तो आपको फॉर्म नंबर 14 फाइल करना पड़ेगा ऑनलाइन, ठीक है, और उसकी भी फीस जो है 500 से 2000 रुपए रहती है, डिपेंड्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, ठीक है। ट्रेडमार्क तो आपको मैं बताया था कि ये कोई भी जो नेम है, ब्रांड नेम्स है, इट इज एक्चुअली वर्ड नेम सिंबल, इसके लिए आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं, एक सिंबल के लिए ट्रेडमार्क दिया जाता है टू आइडेंटिफाई द गुड्स फ्रॉम बनाना। आर बोले तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होता है, इतना जान लीजिए, आपको थोड़ा जानना जरूरी है। टीएम अगर बोला है तो ट्रेडमार्क अप्लाई, ठीक है, इतना ही आप थोड़ा जान। टीएम ए फाइल करके आप फाइल कर सकते हो 5000 रुपए में। हम अभी पेटेंट देखेंगे। पेटेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लोगों को पेटेंट फाइल करना इम्पोर्टेंट लगता है। सो पेटेंट इज अ एक्सक्लूसिव राइट, मोनोपोली राइट आई कैन से, ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू द अप्लीकेंट फॉर 20 ईयर्स। आपको 20 साल तक पेटेंट अप्लीकेंट को ये राइट मिलते हैं। किसको मिलते हैं? अप्लीकेंट हु अप्लाई, इन्वेंटर नहीं। राइट्स किसको मिले जाते हैं? अप्लीकेंट को, 20 साल तक फ्रॉम द फाइलिंग। कमर्शियल गेन, पेटेंट आप पैसे बनाने के लिए लेते हो बहुत ज्यादा, तो इन कंसिडरेशन आपको डिस्क्लोजर आपको पेटेंट ऑफिस में फाइल करना पड़ेगा, आपका जो नया इन्वेंशन के बारे में आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कुछ कुछ इनोवेशन में बताना चाहूंगा, जैसा ये लाइट बल्ब दिख रहा है, ये पेटेंट हुआ है, किसने बनाया था? ये एडिसन ने 1878 में अमेरिकन पेटेंट फाइल किया है, आप थोड़ा से सोचो, ठीक है। आप देख सकते हो ये ब्लूटूथ दिख रहा है, इसका भी पेटेंट अमेरिकन पेटेंट हुआ था, ओके। ऐसा अभी सेल्फी कैमरा दिख रहा है आपको, ये सेल्फी कैमरा का भी अमेरिकन पेटेंट नंबर है, आप देख सकते हो, गूगल पेटेंट में जाके भी देख सकते हो, गूगल पेटेंट खोलिए आप, सारे इनोवेशन आपको मिल जाएंगे। सेल्फी कैमरा मतलब मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ, छोटे छोटे इनोवेशन भी पेटेंट होते हैं। 3D प्रिंटिंग मशीन जो है, ऐसे छोटे छोटे एपरेटस है, स्कैनर्स है, आईसी इंजिन है, ऐसे छोटे बहुत सारे एग्जांपल देने के लिए बहुत सारा है। जैसे अभी आपका मोबाइल है, इसका डिस्प्ले सिस्टम है, वर्चुअल कीबोर्ड है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेटेंट है। इवन पेटेंट करने के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी एजुकेशन नहीं जरूरी है, कोई भी आदमी पेटेंट फाइल कर सकता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन आप देख सकते हो, साइकिल वाली, तो ऐसे क्लाइम ट्री पे क्लाइम करने का मैकेनिज्म है, ये मोटराइज बनाई है इन्होंने झाड़ पे चढ़ने के लिए, कोकोनट ट्री पे। तो ऐसे छोटे छोटे नए नए टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप पेटेंट ले सकते हो। ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स है, आप गूगल पेटेंट में जाइए और आप डालिए कुछ कुछ, आपको हजारों पेटेंट उसके मिलेंगे, ठीक है। इवन निडल के हजारों पेटेंट्स मिलेंगे आपको। तो जब भी आप पेटेंट्स करते हो तो थोड़ा पहले सर्च करना भी जरूरी है। क्या मिलते हैं आपको? सबसे पहले पेटेंट राइट्स क्या मिलते हैं? मैन्युफैक्चर करने का राइट मिलते हैं, आप सेल कर सकते हो। अगर आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो तो आप लाइसेंस भी दे सकते हो, थर्ड पार्टी को बेच भी सकते हो, या खुद भी आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो उसको आगे में नया इनोवेशन बनाने के लिए। आपके पेटेंट राइट आप लूज भी कर सकते हो, अगर आपने पहले से ही किसी को दे दिया है, डिस्क्लोज कर दिया, न्यूज़पेपर में डाल दिया आपने,
आपने पहले ही पब्लिश कर दिया कहीं जर्नल्स पे, या आपने कोई मार्केट में प्रोडक्ट बेचना चालू कर दिया, तो आपका राइट्स खत्म हो जाएंगे। आपके एम्प्लॉयज डिस्प्यूट्स, अगर आपके इंस्टीट्यूट और आपके में डिस्प्यूट्स है तो आपका पेटेंट लूज हो सकता है। अगर आपका खुद का इन्वेंशन आपको मालूम ही नहीं है कि मैंने किया है, बहुत बार होता है कि आपके आजू बाजू वाले लोग बोलते हैं ये तो फालतू का इन्वेंशन है, इट्स वेरी ऑब्वियस। तो ये आपको देखना है, समझना है कि और लिख के रखना है, नोट डाउन ऑल दिस थिंग्स। सच में ये इनोवेशन आगे हो सकता है। और दूसरा चीज है, आप अगर कोई किसी के साथ आप जॉइंटली काम करते हो, थर्ड पार्टी के साथ आप किसी के साथ काम करते हो, कोई दूसरे कॉलेज के साथ टाई अप कर रहे हो, कोई लैब में टेस्टिंग करा रहे हो, ये सारे एग्रीमेंट्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। आईपीआर एग्रीमेंट अगर लूज है तो बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि बहुत बार होता है लेबोरेटरी टेस्टिंग से, इसके लिए आप एनडीए साइन करना चाहिए, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, जो आप अगर किसी के साथ भी काम करते हो तो वो साइन करना जरूरी है। तो पेटेंट किसको मिलता है? इन्वेंशन को मिलता है, ना कि डिस्कवरी को। पेटेंट जानिए सिर्फ इन्वेंशन को मिलता है। डिस्कवरी मतलब आप देखिए, जो ऑलरेडी नेचर में है, जो ऑलरेडी नोन है, सिर्फ उसको आप उठा के लेके आ रहे हो। अगर कोई नीम का झाड़ पत्ती आप लेके आ रहे हो, बोलेंगे नया इन्वेंशन नहीं। कोई प्लांट्स उठा के लेके आ रहे हो, ये नया प्लांट से मेडिसिनल हो जाएगा, नहीं, इसको पेटेंट नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें आपने ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं किया, कुछ अप्लाई नहीं किया। तो इसलिए पेटेंट डिस्कवरी को नहीं दिया जाता। आपने कल बोला कि नया चांद ढूंढ के निकाला, तो चांद आपका नहीं हो सकता। ठीक है, कोई प्लैनेट से आपने नया आइडेंटिफाई किया मून, तो वो आपका पेटेंट नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो डिस्कवरी है, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, उसको आप ढूंढ के निकाल रहे हो, उसको पेटेंट नहीं दे सकते। पेटेंट किसको दे सकते हैं? वही इन्वेंशन को। अभी इन्वेंशन क्या होता है ये थोड़ा जानिए। अगर आपने कोई इम्प्रूवमेंट इन एपरेटस है, इम्प्रूवमेंट इन डिवाइस है, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट है, इम्प्रूवमेंट इन मेथड है, और उसमें आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना है। नया होना चाहिए, कहीं पे भी पब्लिश नहीं होना चाहिए, कहीं पे भी मालूम नहीं होना चाहिए। दूसरा है इन्वेंटिव स्टेप, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। और तीसरा है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब मैन्युफैक्चर करने वाला प्रोसीजर या मैन्युफैक्चर करने वाला डिवाइस होना चाहिए। इट कैन बी प्रोड्यूसेबल। ठीक है, ये अगर आप सेटिस्फाई करते हो तीनों कंडीशन, आप पेटेंट फाइल कर सकते हो, प्रोवाइडेड इट शुड बी नॉन पेटेंटेबल होना चाहिए। ये भी एक कंडीशन गवर्नमेंट ने रखा है, कि इंडिया के लिए बता रहा हूँ मैं, इंडिया में ये नॉन पेटेंटेबल क्राइटेरिया यहाँ पे आता है। तो जैसे जैसे हम लोग कुछ कुछ लोगों को पेटेंट नहीं दे सकते हैं, कुछ कुछ इनोवेशंस को, जैसा आप देखेंगे, ये चीज नहीं पेटेंट दे सकते हम लोग। ठीक है, फ्रिवोलस इन्वेंशन, इन्वेंशन कॉन्ट्ररी टू वेल एस्टेब्लिश्ड नेचुरल लॉज। कोई मशीन 100% परफॉर्मेंस काम कर सकती है क्या? पॉसिबल है? या एक मशीन आउटपुट दे रही है विदाउट इनपुट, पॉसिबल है क्या? सो ऐसे इन्वेंशन हमको पेटेंट नहीं देते। एनी इन्वेंशन अगेंस्ट पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, कोई गंदा इन्वेंशन है, क्लोनिंग है, ह्यूमन क्लोनिंग है, मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, ऐसे को पेटेंट नहीं देते, मोरालिटी के अगेंस्ट है। डिस्कवरी को पेटेंट नहीं देते, आपको बताया मैंने। अगर जस्ट एडमिक्सचर किया है, दो कंपोनेंट सब आपने सिर्फ एडमिक्सचर किए और बोला कि तीसरा ड्रग हो गया, उसको भी पेटेंट नहीं दे सकते, क्योंकि ये नियर एडमिक्सचर है। आपने कल बोला पैरासिटामोल और ब्रुपेन को मैंने ऐड किया, नया ड्रग, दोनों कंपाउंड, तो उसमें आपने कुछ किया नहीं, सिर्फ दो ड्रग को मिला दिया, कोई कैरियर नहीं बना, आपने कोई परसेंटेज नहीं निकाला कि उसका इतना परसेंटेज। इट इज अ नियर एडमिक्सचर। ठीक है, नियर वर्ड है, आपने कोई परसेंटेज नहीं लिया है। ठीक है, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर को भी हम लोग पेटेंट नहीं देते, कोई भी एग्रीकल्चर मेथड को पेटेंट। डिवाइसेस को पेटेंट है, सारे डिवाइसेस को पेटेंट दिया जाता है। सिमिलरली कोई भी मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, मेथड ऑफ थेरी है, ह्यूमन और एनिमल्स, कोई भी अगर डायग्नोस्टिक हमारे यहाँ पे देखेंगे आप इंडिया में, इसीलिए सर्जरी जो मेथड है, सर्जरीज की कॉस्ट है बहुत कम है, इंडिया में हब है। इंडिया इज वन ऑफ द हब फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि उसका पेटेंट नहीं है। अगर इसमें पेटेंट किया जाएगा तो आपकी वैल्यूएशन, सारे सर्जरीज पेटेंट हो जाएंगे, और फिर आपका वैल्यू, कोई भी एक हार्ट ऑपरेशन करने के लिए आपको 50 लाख 1 करोड़ लगेगा।
तो गवर्नमेंट ने इसके लिए डिवाइसेस को पेटेंट दिया है, सर्जरीज की जो मेथड है मोनोपोली करने नहीं दी। ठीक है, प्लांट्स एनिमल्स को पेटेंट हम लोग नहीं देते, बिजनेस मेथड अल्गोरिदम्स कंप्यूटर प्रोग्राम्स को भी हम लोग पेटेंट नहीं देते। देन मियर परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट ये भी अलाउड नहीं है, एंड ट्रेडिशनल नॉलेज इज आल्सो नॉन पेटेंटेबल इन इंडिया। तो हम लोग इस चीज को पेटेंट नहीं दे सकते अंडर सेक्शन 3 एंड 4, मतलब एटॉमिक एनर्जी के सब्सटेंसेस भी हम लोग पेटेंट नहीं दे सकते। सो प्रोसेस क्या है पेटेंट फाइल करने की? तो प्रोसेस जानने के लिए पहले आप देखिए, कोई भी पब्लिश मत करो, कहीं पे भी पब्लिश करना नहीं चाहिए, कोई जर्नल में मत, प्रोविजनल पेटेंट फाइल करिए। बहुत बार क्या होता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा मॉडल इज नॉट रेडी, मेरा प्रोटोटाइप इज नॉट रेडी। पेटेंट और डिजाइन के लिए मॉडल हमको नहीं चाहिए। थियोरेटिकल वर्क अगर आपने पूरा लिखा है, आप सबमिट कर सकते हो। डिजाइन के लिए आपको ड्राइंग सबमिट करना है, तो मॉडल प्रोटोटाइप नहीं चाहिए। एटलीस्ट आप प्रोविजनल पेटेंट भी फाइल कर सकते हो और 1 साल के अंदर कंप्लीट फाइल करिए। एक इन्वेंशन के लिए एक ही पेटेंट फाइल करना है, ध्यान में रखिए। सारे इन्वेंशन एक ही एप्लीकेशन में फाइल नहीं कर सकते, ये आपको जानना पड़ेगा कि एक इन्वेंशन या मल्टीपल इन्वेंशन है। एक प्रॉब्लम, एक सॉल्यूशन, वन इन्वेंशन। अगर दूसरा प्रॉब्लम लेके जा रहे हो तो दूसरा पेटेंट फाइल करना। 20 साल पेटेंट मिलेगा आपको, प्रोवाइडेड यू रिन्यू, है ना, ये थोड़ा जानना जरूरी है। और पेटेंट राइट्स जो होते हैं वो टेरिटरियल है, इंडिया में आपको पेटेंट मिलेगा, अगर आपको अमेरिका में चाहिए तो अमेरिका में अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको चेक करना है, न्यू है, इनोवेटिव है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन 10 और सेक्शन 3-4 नॉन पेटेंटेबल चेक करना है। उसके बाद आपको सर्च करना है, ये ऑलरेडी अगर सब ठीक है तो आप पेटेंट फाइल करें। ठीक है, अभी पेटेंट का प्रोसीजर ऐसा है कि आप इंडिविजुअल फाइल कर सकते हो, नेचुरल पर्सन है, स्मॉल एंटिटी है, इंस्टीट्यूट के नाम से भी पेटेंट फाइल कर सकते हो। इसका जो फीस है सिर्फ 1600 रुपए फाइलिंग फीस। मैंने बताया था आपको, प्रोविजनल पेटेंट फाइल करिए 1600 रुपए देखिए बस। ठीक है, और 1 साल में आप कंप्लीट फाइल कर दीजिए, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। प्रोविजनल पहले फाइल करिए और 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल करना जरूरी है। ठीक है, और कंपनीज के लिए है 8000 रुपए, एक्सेप्ट स्टार्टअप्स, एमएसएमई छोड़ के। तो आपको तो 1600 रुपए ही फाइलिंग फीस है, इवन इंस्टीट्यूट के लिए भी। अभी ज्यूरिडिक्शन देखिए, अगर आप 4 हमारे ऑफिसेस है, तो अगर आप यहाँ से आते हो तो यहाँ पे फाइल करना है, आप ये रीजन से आते हो तो चेन्नई में फाइल करना है, आप ये रीजन से आते हो तो दिल्ली में फाइल करना है। सिमिलरली कलकत्ता में जो इसमें से छोड़ के जो आते हैं वो कलकत्ता में फाइल कर सकते हैं। ये जैसा है, वेस्टर्न जोन है, ये साउथ जोन है, ये नॉर्थ जोन है, और ये ईस्टर्न जोन मोस्टली। ठीक है, ये फॉर्म्स देने हैं, टोटल 30 प्रकार के फॉर्म है, 30। तो 30 फॉर्म्स का आपका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतने ही फॉर्म्स आपको फाइल करने हैं। मैं तो बोल रहा हूँ सिर्फ 1 2 3 5 ओनली एंड 18। ठीक है, इंस्टीट्यूट के नाम से है तो 28। तो आप थोड़ा देख लीजिए प्रोसीजर क्या है। फॉर्म नंबर 1 इज एप्लीकेशन फॉर्म विद द फीस ऑफ 1600। ठीक है, फॉर्म नंबर 2 अगर आप प्रोविजनल या कंप्लीट करते हो, प्रोविजनल भी कर सकते हो, कंप्लीट भी कर सकते हो, इसका हम थोड़ा देखेंगे कि प्रोविजनल और कंप्लीट क्या है। फॉर्म 3 इज फॉरेन फाइलिंग डिटेल्स एंड फॉर्म 5 इन्वेंटर के बारे में डिटेल्स। फीस आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, कैश भी कर सकते हो, या डीडी भी कर सकते हो, या वहां पे जाके भी फीस भर सकते हो। और 18 फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म, और 18A मतलब एक्सपीडाइट एग्जामिनेशन फॉर्म, दो में से एक कोई भी आप फॉर्म कर सकते हो। फॉर्म 1 इज एप्लीकेशन फॉर्म 1, असाइनमेंट डॉक्यूमेंट, इन्वेंटर के सिग्नेचर चाहिए। ठीक है, प्रोविजनल और कंप्लीट और फॉरेन फाइलिंग डिटेल्स, ये सिंपल सिंपल फॉर्म्स है, कोई भी बना सकता है। और इन्वेंटर्स कितने हैं, सिर्फ इसमें जो फॉर्म नंबर 2 है वो इम्पोर्टेंट फॉर्म है, थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सीखना पड़ेगा कि कैसे भरना है। बाकी सिंपल है सारे, ये तो एक एक पेज के फॉर्म्स है। ये 18 और 18 जो 18A होता है एग्जामिनेशन फॉर्म है, ये 48 मंथ्स के अंदर भरना है आपको, इमीडिएटली भी भर सकते हो, दो में से एक ही भरना है, 18 और 18A, सादा एग्जामिनेशन फॉर्म और एक तत्काल एग्जामिनेशन।
अगर आप इंस्टीट्यूट के नाम से पेटेंट फाइल करना चाह रहे हो तो फॉर्म 28 जरूरी है, इंस्टीट्यूट के नाम से अगर है तो, ठीक है। तो इसमें 80% कंसेशन आपको आएगा जब आप फॉर्म 28 फाइल करेंगे अलॉन्ग विद द एविडेंस। आपको जल्दी पब्लिश कराना है तो फॉर्म नंबर 9 फाइल करिए, और अगर आप किसी एजेंट को देते हो तो फॉर्म नंबर 26 पावर ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। ये इतने ही फॉर्म्स आपके फाइल करने के लिए इम्पोर्टेंट है। अब आईपी इंडिया की वेबसाइट है, आप सारे फॉर्म्स आपको ऑनलाइन मिलेंगे, आप ऑनलाइन फाइल कर सकते हैं। प्रोसीजर ऐसा है कि पेटेंट अगर आप फाइल करते हो तो 18 मंथ्स के बाद पब्लिश होता है, और 9 मंथ 1 महीने के अंदर भी पब्लिश होता है, पर अर्ली पब्लिकेशन के लिए 1 महीने में आपको करना है तो फॉर्म नंबर 9 फाइल करना चाहिए। नॉर्मली 18 मंथ्स के बाद ही पब्लिश होता है। आप एग्जामिनेशन जब फाइल करते हो फॉर्म 18 और 18A, जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होता है और आपको एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट मिलता है जिसका आपको 6 महीने के अंदर में रिप्लाई देना जरूरी है। अगर आपका रिप्लाई सही है, कोई ऑपोजिशन नहीं है, तो पेटेंट ग्रांट हो जाएगा और पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ये थोड़ा पुराना सर्टिफिकेट है, अभी नया सर्टिफिकेट भी आ गया है। सो 18 का मैंने आपको बताया था कि 18 फॉर्म और 18A, ठीक है। 18 एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है उसका 4,000 रुपए ही फीस है आपको, इंस्टीट्यूट के लिए भी 4,000 है, या ग्रुप ऑफ पर्सन भी फाइल करते हैं तो भी 4,000, ये फीस आपको नहीं लगेगा। और तत्काल एग्जामिनेशन करना चाहते हो तो ये फॉर्म नंबर है 18A। और तत्काल एग्जामिनेशन जो है वो कौन कर सकता है, इसके लिए थोड़ा इन्होंने क्राइटेरिया डाले। एक तो आप एसएमई होना चाहिए, एमएसएमई, स्टार्टअप, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन, पीसीडी, आपने इंटरनेशनल एप्लीकेशन की है, या लास्ट ऑप्शन आपके लिए बचता है सारे लोग इंडिविजुअल रहे और एक लेडीज एप्लीकेंट रहे तो आप तत्काल कर सकते हो। तो उसके लिए फायदा आपको है कि 8,000 में ही काम हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ 4,000 यू कैन पे 8,000 एंड आपका जल्दी एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखिए, यू शुड फाइल फॉर्म नंबर 9 आल्सो, अर्ली पब्लिकेशन। फॉरेन फाइलिंग परमिशन बहुत जरूरी है, बहुत लोग फॉरेन फाइलिंग परमिशन लेते नहीं है। फॉरेन फाइलिंग, आप अगर इंडियन नेशनल हो तो फॉरेन फाइलिंग परमिशन लेना चाहिए फॉर्म नंबर 25 पे, या इंडिया में फाइल करते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्ट फाइल करते हैं फॉरेन में, वो अलाउड नहीं है, 5 लाख रुपए फाइन है, ठीक है। एक्चुअली क्योंकि रूल में डाला है तो इट इज मैंडेटरी, उसमें गवर्नमेंट को कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको बाद में हो सकते हैं। तो एक तो इंडिया में पहले फाइल कर दीजिए और 6 वीक वेट करिए, ऑटोमेटिक परमिशन आपको मिल जाएगा अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हम लोग देखेंगे कि इन्वेंशन डिफेंस का अगर है तो उसको परमिशन देना है या नहीं देना है। डिफेंस का है तो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री, उससे परमिशन आती है और फिर हम परमिशन देते हैं। या आप इंडिया में फाइल नहीं करना चाह रहे हो तो आप फॉर्म 25 फाइल कर सकते हो, तो 21 दिन में आपको परमिशन मिल जाएगी। फॉर्म 2 बताया था मैंने, 12 महीने के अंदर में, इसका फॉर्म 2 का ये फॉर्मेट है। टाइटल ऑफ इन्वेंशन, फेज ऑफ इन्वेंशन, प्रायर आर्ट्स, ऑब्जेक्टिव, समरी, डिटेल डिस्क्रिप्शन, वर्किंग एग्जांपल्स, क्लेम्स, ड्राइंग, ये आप फॉर्म नंबर 2 पे फाइल कर सकते हो। तो इस प्रकार का हमारा पेटेंट आप फाइल कर सकते हो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सभी को। थैंक यू।